एक नीश चूज करना एक एजेंसी स्टार्ट करने से सबसे एक पहला स्टेप होता है। जब आप एक अच्छा नीश चूज करते हो तो वही एक बेस क्रिएट करता है कि आप कितनी अच्छी एजेंसी बिल्ड करने वाले हो। सो इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट हाउ यू कैन चूज द बेस्ट नीश एंड मैं इस वीडियो में आपको टॉप 5 नीश बताऊंगा जो मेरे हिसाब से लाइक वन ऑफ द बेस्ट नीशेस है, टॉप 5 नीशेस एंड जो आप 2024 में स्टार्ट कर सकते हो। पहले उन 5 नीशेस को बताने से पहले मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हाई चूजिंग a perfect niche for yourself is why so crucial and हर एक बंदा अपने हिसाब से एक डिफरेंट niche चूज करेगा। That's not like कि अगर मेरे लिए कोई एक नीश वर्क कर रही है दैट वुड वर्क बेस्ट फॉर यू एज वेल, दैट्स नॉट ट्रू। कि फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज में भी इंटरेस्ट है, अगर आपको डॉक्टरी में इंटरेस्ट है तो डॉक्टर से रिलेटेड कोई नीश लोगे तो आपको उस चीज में करने में मजा आएगा, राइट। उस चीज को आप अपना पैशन बनाओगे तो उससे इनकम करने का चांसेस ज्यादा हाई रहता है। सो फर्स्ट जो मैंने एक गलती करी थी, रियल एस्टेट एजेंट्स को पहले मैंने टारगेट किया था एंड उस नीश पे मैंने वर्क किया था अराउंड 2 मंथ्स एंड नो रिजल्ट। सो मैंने लास्ट में लाइक फाइंड आउट किया कि इस नीश में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है नॉर इतना कुछ नॉलेज है। सो देन आई स्विच्ड माई नीश। दैट्स द सेम अप्लाइज ऑन यू। अगर आप किसी का देख देख के अगर आप कोई भी नीश चूज करोगे, जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में गलती करी थी, तो सेम विल हैपन विद यू मोस्ट ऑफ द टाइम। बट कुछ सक्सेसफुल भी होंगे बट स्टिल लाइक वी विल टेक द मोस्ट लाइक प्रोबेबल सिनेरियो। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसी चीज के अराउंड कोई नीश चूज करो एंड देन जब आपने अपने हिसाब से उस नीश को चूज करा देन आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो नीश मेरे लिए सही है कि नहीं। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट कि उस नीश में इनफ वो करने वाले जो बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स या जो पीपल हैं वो इनफ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट मार्केट साइज क्या है? तो शार्क टैंक में ये बहुत सारे लाइक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मार्केट साइज। यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मार्केट साइज। अगर वो बहुत छोटा है सो आप 1-2 क्लाइंट क्लोज करोगे, 10-15 क्लाइंट क्लोज करोगे, सो दैट वुड बी अ कैप, राइट। एंड अगर आपका मार्केट साइज बड़ा है यू कैन स्केल एज मच एज यू कैन। एंड देन सेकंड पॉइंट कि उनकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, स्पेंडिंग कैपेसिटी मार्केटिंग पे कैसी है। फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा एवरेज कस्टमर उनका कितना पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल एस्टेट एजेंट्स का एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट्स के पास जाओगे एवरेज उनका एक कमीशन रहता है अराउंड $10,000 to $20,000। गेटिंग अ रियल एस्टेट एजेंट वन client and you're making them, for example, average if we take $15,000, so you can easily charge them $3,000 a month. That's how you find कि एक niche में marketing कैपेसिटी और उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है। एंड आप अगर वो किसी लोअर पेइंग क्लाइंट कस्टमर्स या नीश के पास जाओगे वो आपको पे नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई अगर एवरेज कस्टमर अगर किसी नीश को पे कर रहा है फॉर एग्जांपल $20 $30, सो आप उनसे $1,000 $2,000 चार्ज नहीं कर पाओगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको नीच में फाइंड आउट करना है कि वो कस्टमर एक कस्टमर से वो कितना इनकम कर पा रहे हैं। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। देन जब आपने ये सारा लाइक क्वालिफाई कर लिया, दीज आर द नीशेस, देन आपने जब ये सब कुछ फाइंड आउट कर लिया जो मैंने 5 नीश बताऊंगा उसमें से जब आप क्वालिफाई करके जब टॉप नीश आएगा एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट नीश। ये जो सारी नीश मैं बताऊंगा इसमें से कोई भी लाइक लाइन वाइज नहीं है, इस लाइक रैंडमली। फर्स्ट जो हम अभी से लाइक एग्जांपल लेते हुए आए हैं, फर्स्ट इज रियल एस्टेट एजेंट्स। दिस इज अ रियली गुड नीश एंड अगर आपको इंडिया में रियल एस्टेट एजेंट्स को भी फाइंड आउट करना है या इंटरनेशनल में भी, सो बोथ एरियाज हैव ग्रेट नीश। एंड अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि थोड़ी रियल एस्टेट एजेंट्स रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली गो इन रियल एस्टेट एजेंट नीश। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्टार्ट विद रियल एस्टेट एजेंट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी लाइक 2 मंथ्स का राउंड किया था एंड बहुत सारा लाइक नॉलेज मिला था। एंड इस नीश में आने से पहले आपको रियल एस्टेट एजेंट्स एंड रियल एस्टेट एजेंट लाइक प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में क्या टर्म्स चलते हैं उनके, वो क्या शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। कि व्हेनेवर यू आर गोइंग ऑन अ मीटिंग विद रियल एस्टेट एजेंट वो सब आपको टर्म्स यूज करना पड़ेगा एंड वो आपका इंप्रेशन भी बिल्ड करेगा, राइट। कि यस यू आर इन दिस इंडस्ट्री and you are only catering one niche and you are master at your craft. And the second is chiropractors. ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है 2024 में because everyone's gonna have back issue, posture problems. So chiropractors की इंडस्ट्री is gonna grow up and इंडिया में भी बहुत सारे like grow होने वाले chiropractors and different niches and mainly like doctors niche में health industry में बहुत सारे niches like उभर के आने वाले हैं। But इस niche में like chiropractors and बाहर इंडस्ट्री में भी इनका बहुत बड़ी इंडस्ट्री है and they charge so much money for like one sessions. So if you provide only one client to a chiropractor and वो रेगुलर क्लाइंट रहता है chiropractors का, क्योंकि वो डिफरेंट सेशन करते हैं, वो chiropractor अपने क्लाइंट को अपसेल कर सकता है एंड दैट्स रियली गुड नीश। अगर आपको थोड़ा डॉक्टरी में इंटरेस्ट है एंड chiropractors लाइक इन दैट नीश, तो डेफिनेटली गो इन chiropractors एंड टारगेट दैट नीश। एंड सेम आपको chiropractors में इस नीश में बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा कि व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म्स दे यूज, एक कस्टमर को क्या चाहिए स्पेसिफिकली, क्या नीड्स है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सो यू विल सॉल्व दैट फॉर द chiropractor क्लाइंट। सो दैट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट niches you can start in 2024. And third is dentist.
डेंटिस्ट, एंड इस नीच में आई हैव सीन कि नॉट मेनी पीपल आर डूइंग इट. डेंटिस्ट नीच इज लाइक सो मच important, and especially in like international market dentistry, like everyone wants their teeth look good. अगर आप एक डेंटिस्ट को अगर आप एंड दे ऑल्सो चार्ज लाइक सो मच राइट. सो अगर आप डेंटिस्ट को टारगेट करोगे इंटरनेशनल मार्केट में, दैट्स हैव लाइक ह्यूज पोटेंशियल, एंड यू हैव टू एटलीस्ट लाइक गेट सम काइंड ऑफ नॉलेज कि एक कस्टमर को बेसिकली क्या चाहिए अपने डॉक्टर से, एक डेंटिस्ट से. तो आप बेसिकली उनको टारगेट कर सकते हो एक एड्स के थ्रू. यू ऑल्सो हैव टू, एंड जो भी सारे नीच में बताऊंगा, यू हैव टू डू एटलीस्ट सम काइंड ऑफ रिसर्च इन ऑल ऑफ दैट. डेंटिस्ट्री जो नीच है लाइक 2024 में लाइक दैट्स गोना लाइक बिग ह्यूज market. So if you tap into it right now in the dentist niche, so आपकी एक एजेंसी like at least like $20,000 $30,000 तक easily ले जा सकते हो. The last two niches मेरे जो like favorite niches है, and that's coaches and consultants and people who are selling their courses or info products. आप directly ads run करके, organic marketing करके, different email marketing करके अगर उनको help करोगे अपने उनके courses या consults like कोई भी marketing webinar बेचने के लिए, they can easily pay you a sum of money. And that's basically अगर आपको first like scratch से start कर रहे हो, don't charge a retainer, go for a commission. आप सेल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल $10,000 का, कैन यू पे मी 20% ऑफ दैट सेल ऑफ द रेवेन्यू, राइट. पैसा उतना ज्यादा है इस नीश में, बट इनको क्लोज करना बहुत हार्ड है बिकॉज दे हैव दैट सेम माइंडसेट एंड दे नो यू हाउ मार्केटिंग एजेंसी वर्क. यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर मार्केटिंग एजेंसी, एंड सैचुरेशन है इस मार्केट में, बट आई डोंट बिलीव इन सैचुरेशन. आप अगर अपने आप को डिफरेंट करोगे, दूसरे मार्केटिंग एजेंसी क्या डिफरेंट कर रहे हो, दैट्स वेयर यू विन. कि अगर आप किसी कोच एंड कंसल्टेंट्स को पिच कर रहे हो, दे चेक योर वेबसाइट एंड दे सी सो मेनी लाइक रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग कि हाँ, this is the marketing agency I want to work with. First, work for free for consultants and entrepreneurs and business owners, and charge a commission for their sale and get the testimonials and just build slowly. That will be a snowball effect for you. And the last niche is one of the hardest niche, but at the same time not so many people are doing it right now, and that is SaaS owners. And आजकल जो चल रहा है no code SaaS. So आप अगर companies को help करोगे getting their first 1,000 customers, first 2,000 customers, they will pay you a lot of money. And first thing, you have to have some kind of interest in digital world like SaaS में, like coding में. उसके बाद ही आप इस niche को cater कर पाओगे in a nicely way. In the second part, they have some kind of money because most SaaS owners and company अगर कोई start करता है, they have some kind of funding at the beginning, so they have their marketing expenses ready. So if you pitch them on LinkedIn, Instagram, like different platforms of business, so you are bound to have a success with them. And the first thing is they are also entrepreneurs. Starting this agency needs a peak level of sales, so also have to be a next level closer and in sales, right? अगर आप उनके साथ मीटिंग में जा रहे हो एक entrepreneur, एक CEO के साथ, so you have to be a like top level in communication and sales as well, because you have to close them and they have that mindset as well, like same as you. So they will ask you like tons of questions about how you will get them results and everything, and you have to answer them all. अगर आप इस चीज को क्रैक कर लेते हो, it will be like smooth journey for your agency. That's all for this video, and make 2024 the best year of your life.